अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ और आसानियाँ दे और इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज आपके साथ जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक रेसिपी और बहुत मज़े के जो है ना वो स्नैक्स बनाएंगे हम। ये है जी रिंग समोसा। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, बहुत मज़े के, बहुत यूनिक। और जब भी आप बनाएंगे तो देखने वाले ज़रूर आपसे पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया है, और सबको ये वाली रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और बहुत यूनिक, क्योंकि डेली आप एक स्टाइल से जो है ना वो अफ्तारी कर के थक जाते हैं। आइए जी अब हम बनाते हैं इनको। सबसे पहले जी आपने ले लेना है 2 कप मैदा। उसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और एक खुले बर्तन में डाल लेना है। उसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है घी डालूँगी, ठीक है। और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें अजवाइन डाल दूँगी और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दूँगी। फिर इसको आपने ड्राईली अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना ज़्यादा आपने इसको मिक्स करना है कि इसकी जो मिक्सिंग के बाद जो है ना, जब इसकी बाइंडिंग जो है ना आटे की हो आपके हैंड में, इट्स मीन कि अब आपने इसमें पानी डाल देना है, ठीक है। इस तरह आपने अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो मिक्स कर लेना है। इसको प्रेस करते जाना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अभी इसकी बाइंडिंग नहीं हुई। जब इसकी ड्राई आटे की बाइंड आपके सामने आएगी तो इट्स मीन जी आपका जो आटा है वो बिल्कुल रेडी है, ठीक है। सारी आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा शुरू से लेके एंड तक। जो है ना इसमें आपके लिए सारी टिप्स और ट्रिक्स हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिंग समोसा है वो बहुत मज़े का और ज़बरदस्त बनेगा। आप ले लेंगे जी नॉर्मल जो वाटर होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी, वो आपने लेना है और थोड़ा थोड़ा टगल के डालना है। आपने डो को ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड बनाना है, ठीक है। नॉर्मल आपने डो बनानी है, यानी कि बिल्कुल जो है ना नॉर्मल जैसे समोसे की जो नॉर्मल आप बनाते हैं वैसे ही आपने बनानी है। इसको सॉफ्ट नहीं बनाना आपने, ठीक है, और हार्ड भी नहीं बनाना। बस अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है ना वो आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो गूंदना नहीं है। बस आप इसको ऐसे बाइंड करें अच्छे तरीके से, दोनों हैंड के साथ इसको अच्छे तरीके से आपने बाइंड कर लेना है। बाइंड करने के बाद आपने इसको जो है ना वो 15 मिनट का रेस्ट देना है, ठीक है। रेस्ट आपने ज़रूर देना है ताकि इसके लम्स वगैरह जो वो ख़त्म हो जाएं। फिर हम इसको नीट कर लेंगे और आपका जो बेहतरीन जो है ना वो समोसा वो फिर हम बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसको जो है ना कवर करके तो छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। अब बनाते हैं जी इसका जो अंदर हमने मटेरियल यूज़ करना है वो बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है जी 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। उसको हल्का सा आपने सोते कर लेना है, ठीक है। मैं इसमें चिकन और वेजिटेबल मिक्स जो है ना वो मिक्सचर ऐड करूँगी। आप अपनी चॉइस से कोई भी मिक्सचर ऐड कर सकते हैं। पोटैटो का भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट हाली चिकन भी ऐड कर सकते हैं और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें जी मैंने तकरीबन हाफ़ के जी जो है ना वो बोनलेस चिकन ऐड कर दिया है, ठीक है। आप इसमें चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह जो है वो बोनलेस चिकन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही चिकन पक जाएगा ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो खुद ब खुद ही आप इसको हल्का सा चम्मच से करेंगे तो ये जो है ना रेशेस के बन जाएंगे, ठीक है। और इस तरह अगर आप बनाएंगे ना तो आपके समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा, रैदर देन कि आप इसको बॉईल करके अगर यूज़ करें तो, ठीक है। और ये भी एक गोल्डन टिप है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना इसका कलर चेंज होने तक इसको थोड़ा सा इस तरह फ्राई कर लेना है। जैसे इसका कलर चेंज होगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करते हैं जी अपने स्पाइसेस जो है ना। चिकन का कलर हमारा तकरीबन चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। सबसे पहले जो है ना वो आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। 1 टेबल स्पून में इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हरी मिर्चें जो हैं वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। तकरीबन 2 जो है दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें थी जिनको मैंने कट कर लिया था। और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। और इसके बाद आपने 1 टीस्पून जो है वो खुश्क सूखा धनिया जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और 1 टीस्पून मेथी, खुश्क मेथी, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। इन स्पाइसेस के अंदर जो है ना चिकन को आपने गलने देना है और स्पाइसेस को जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। वैसे स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग इसको स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं पसंद करते, लेकिन मैंने इसमें जितने भी स्पाइसेस डाले हैं वो आपको जो है ना मीडियम टेस्ट देंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको लिड दे देंगे, ठीक है। लिड देने के बाद फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे। मैंने तकरीबन जो है ना 3-4 मिनट के बाद जो है ना वो लिड उतारा है। अब मैंने इसमें तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून जो है ना वो इसमें मैंने विनीगर, वाइट विनीगर ऐड किया था, ठीक है। वो क्यों ऐड किया था वो मैं आपको बताती हूँ कि जब वेजिटेबल आप इसमें ऐड करेंगे, वेजिटेबल का और विनीगर का जो टेस्ट है ना वो
चिकन के साथ बहुत ज़्यादा मज़े के लगता है। और जब आप इसको अपने रिंग समोसे में ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ठीक है। और लाइट सा जो पानी रह गया था उसके अंदर जो आपकी जो वेजिटेबल हैं वो भी तकरीबन जो है ना सॉफ़्ट हो जाएंगी। इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था, ठीक है। ये मैंने कैरेट डाली थी और 2 कैरेट थी इसमें, और एक मीडियम साइज़ की जो थी ना कैबेज, वो मैंने उसमें ऐड की है, ठीक है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब ये देखें चिकन तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना सॉफ़्ट हो चुका है। इसको हम ठंडा होने के बाद थोड़ा सा जो अपने हाथों से क्रश करेंगे तो ये बिल्कुल आपका जो है ना मटेरियल बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये रेडी है हमारा। अब हम ले लेते हैं जी आटे की तरफ चलते हैं। आटा जो है वो ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे, ठीक है। इसको नीट करके तो फिर हम बताते हैं जी नेक्स्ट प्रोसीजर। यहाँ से आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। मेन जो है वो इसकी शेप है और शेप को आपने बहुत गौर से और ध्यान से देखना है, ठीक है। आटे को डस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जी इस तरह आप थोड़ा सा इसको रोल कर लीजिएगा और फिर आप नाइफ़ से इसको कट कर लीजिएगा। नाइफ़ से कट करने का मकसद ये है कि आपके जो समोसे हैं वो एक ही साइज़ के बनेंगे, ठीक है। यानी कि इसका साइज़ एक ही रहेगा। और इसके अलावा आप अपने हाथों से भी इसको छोटे छोटे पीसीस में काट सकते हैं और नीट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं, बस इस तरह हल्का सा गोल कर लें, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको जी बेल लेना है, ठीक है। ये तकरीबन जो है ना 2 कप मैंने मैदा लिया था तो इसके तकरीबन 10 से 12 बॉल बन गए थे, ठीक है। और इससे आपके तकरीबन ना 12-13 जो है ना वो रिंग समोसा बन जाएंगे आसानी से। और ये देखें अब ना इसको अच्छे तरीके से आपने ना कर लेना है इस तरह, ठीक है। और इसके बाद जो है ना फिर हम इसको आप अच्छे तरीके से बेल लीजिएगा। इसको मोटा ही नहीं रखना आपने, ठीक है। मतलब जितना पतला कर सकते हैं कर लीजिएगा, ठीक है। अब साइडों से इसके एज उतार दूँगी, इसकी शेप हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और ये जो एज मैंने उतारे हैं इनको आप पापड़ी में भी यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। वेस्ट नहीं करना आपने किसी चीज़ को भी। अब इसको उठा के थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। अब जी गौर से देखना है आपने हाफ़ जो है ना हाफ़ पट्टी को आपने इस तरह वर्टिकल जो है ना वो कट लगा लेने हैं, ठीक है। इस तरह आपने जो है ना आराम से इस तरह जो है कट कर लेने हैं हाफ़ को। हाफ़ जो है वो आपने ऐसे ही छोड़ देनी है। उसके बाद इसको थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ठीक है। एज से जो है ना थोड़ा थोड़ा आपने पानी लगा लेना है। और उसके बाद आपका जो मटेरियल है वो आपने इसमें डाल लेना है, ठीक है। मटेरियल ऐड करेंगे और जो फ्रंट साइड है उस साइड से आपने इसको पहले फोल्ड करना है, ये ऐसे, ठीक है। मटेरियल को अंदर की तरफ ऐसे अपने थंब से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और बस अब आपने आराम से आगे की तरफ आते जाना है और इसको जो है ना प्रेस करते जाना है। ये लें जी, खुद बहुत ही वो इसके साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि हमने इसको वेट किया था तो वो खुद बहुत ही जो इसके ऊपर रिंग बने हैं वो खुद बहुत ही इससे अटैच हो जाएंगे। एज पे थोड़ा सा पानी लगा के तो इसको राउंडली जो है ना वो आपने जोड़ लेना है। ये लें जी, आपका रिंग समोसा रेडी है, ठीक है। ये देखिए बेहतरीन किस्म का रेडी हो गया और जब फ्राई होगा तो इसकी और ज़्यादा खूबसूरत लुक बनेगी। अब जी आपने क्या करना है, सारे जो है ना वो आपने बना लेने हैं, ठीक है। और ठीक हो गया, बेहतरीन किस्म का बना है। अब इसको जितने भी हमारे बने हैं इनको हम जो है ना वो सेटअप कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है ना इसकी हम फ्राइंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये बेहतरीन किस्म के जो है ना रिंग समोसा आपके रेडी हो गए हैं। आपने जो है ना वो ऑयल को गर्म कर लेंगे, ठीक है। मीडियम फ्लेम आपने रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखना बिल्कुल भी, ठीक है। इनको आपने अच्छा सा कलर देके फ्राई कर लेना है। और जब फ्राई होंगे तो मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि फ्राई होते हुए इसकी इतनी खूबसूरत और ज़्यादा इसकी खूबसूरत शेप निकल आई थी, ठीक है। क्योंकि इसके रिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वाजे हो रहे थे। जब आप कोई भी काम मेहनत से करते हैं और जब उसका रिवार्ड मिलता है तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा करेज मिलती है, ठीक है। और इंसान के अंदर मोटिवेशन आती है, आप और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और ये देखें वाकई में इनको देख के मेरा खुद दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया था। ये देखें कितनी ज़बरदस्त से रिंग इसके ऊपर बने हैं और बेहतरीन इसका कलर आ गया। अब हम इसको जो है ना सर्विंग प्लेट में डाल देंगे, ठीक है। इस तरह मैं सारे जो है ना वो फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। इनको आपने अच्छे तरीके से इस तरह फ्राई कर लेना है और ये एक बेहतरीन और यूनिक सी रेसिपी होगी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, ठीक है। और ये लें जी, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। और ये देखिए जी बेहतरीन मज़े के, इसको आप इमली की चटनी के साथ और दही की चटनी, पुदीने की चटनी के साथ यूज़ करें और ज़रूर बनाएं। और घर वालों से जो है ना वो अच्छी सी जो है ना अप्रिसिएशन मिलेगी आपको।
और बेहतरीन किस्म की, और रमज़ान में ये वाले स्नैक और बेहतरीन ज़बरदस्त आउट क्लास बनेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी और ये रिंग्स बहुत अच्छे लगे होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, आसानियाँ दे, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।